हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर आप लोग के बीच प्रेजेंट हुए हैं। यह टॉपिक का नाम है, आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, फैक्टर दैट इफेक्ट आवर हेल्थ। ऐसा फैक्टर, ऐसा तथ्य जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो या फिर जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता हो। कैसे होगा? ऐसे बहुत सारे जीवन में चीज़ें होते हैं ना, जैसे स्मोकिंग करना। लिखा हुआ रहता है, आप सिगरेट का पैकेट पर देखिएगा, लिखा हुआ रहेगा इंजीरियस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा पर देखिए इंजीरियस फॉर हेल्थ, क्यों वो लिखता है? क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है ना, उसको वो इफ़ेक्ट करेगा। आप उसको इनहेल करिएगा, एक्सहेल करिएगा, सिगरेट को घींचिएगा, इनहेल करिएगा, एक्सहेल करिएगा, तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। गुटखा का सेवन करिएगा, इफ़ेक्ट करेगा। तांबू का क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू का सेवन करिएगा, वो आपका जीवन में इफ़ेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ कौन कौन चीज़ हैं जो आपके जीवन में या फिर आपका स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो चीज़ हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए, आज का तो टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हम पढ़ाने वाले हैं या फिर क्या चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक ही देख लीजिए, फैक्टर दैट इफेक्ट आवर हेल्थ। ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं या फिर कौन मेन पॉइंट है, हम देखिए आपको मेन पॉइंट बताएंगे। इसके अंदर में बहुत सारे चीज़ें आ सकती हैं। जैसे पहला पॉइंट है, क्या बोल रहा है, वेयर अ पर्सन लिव। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक व्यक्ति का मानचित्र बना देते हैं, एकदम गोलू मोलू सा बनाएंगे इसको। देखिए किन्हीं का फेस से मैच कर रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, वेयर पर्सन है लिव, ये मान लीजिए कि हम इसको एक्स पर्सन मानते हैं या फिर ए पर्सन मान लिए, बी पर्सन मान लिए, या आप ही को मान लिए कि आप हो। आप जहाँ पास रह रहे हो ना बाबू, वो इफ़ेक्ट करेगा। क्या बोल रहा है, वेयर पर्सन लिव, आप जहाँ पास रह रहे हो, जैसे आप जिस रूम में रह रहे हो, जिस फ्लैट में रह रहे हो, जिस मकान में रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, आपका जहाँ पास बेड है, या फिर आप जहाँ पास किचन यूज कर रहे हो, बाथरूम यूज कर रहे हो। जैसे बाथरूम अगर जो आपका प्रॉपर वे में साफ़ सफाई नहीं होता है, तो बाथरूम से एक आप नाम सुने होंगे, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीएस नाम के डिजीज़ फैलता है। तो वो सब है कि आप अगर जो सर सफाई ना रखिएगा तो गंदगी से ना बहुत सारे डिजीज उत्पन्न होते हैं, इन्फेक्शंस फैलते हैं। तो वो चीज़, सबसे पहला फैक्टर क्या था, आप जहाँ पास रह रहे हैं ना, आपका क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला आप जहाँ पास लिव कर रहे हैं, इसको आप जहाँ पास रह रहे हैं ना, उसको स्वस्थ रखिए, उसको नीट और क्लीन रखिए। आप अपने बॉडी को नीट एंड क्लीन रखिए। आप जहाँ पास भी हो वहाँ पास आसपास अपने रूम को का इन्वायरमेंट अच्छा रखिए। वो आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य पर ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। क्या बोलने का इसका मतलब है, जैसे अब तो आप थे, आप रूम को देख लिए, आप जहाँ पास रह रहे हैं उसके आसपास देख लिए। अभी ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई आप रूम में ही सब दिन रहिएगा या 24 रूम में रहिएगा, आप बाहर तो निकलिएगा ना। तो आपको वो भी चूज करना है। दूसरा क्या चूज करना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मानो आसपास के वातावरण किस टाइप से, आसपास का वातावरण। आप देखिए शहर में चले जाइए तो बहुत सा ऐसे एरिया होगा ना जहाँ पास कूड़ा कचरा फेंका जाता है। उस तरफ जाइएगा तो वहाँ पास ना बहुत सारे जैसे प्लास्टिक जले, या फिर बहुत सारे ऐसा केमिकल पदार्थ हो गया, या बहुत सारे कीटनाशक चीज़ जलते हैं ना, तो उससे धुआं, हार्मफुल धुआं निकलता है जो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को ना इफ़ेक्ट करता है। तो आप वैसे एरिया में रहिएगा तो आपके लिए वो इफ़ेक्टिव होगा। या फिर जो शहर से नाला निकलता है, ड्रेनेज सिस्टम निकलता है, उसके आप करीब रहिएगा तो वहाँ से इन्फेक्शन फैलेगा, इन्फेक्शन या फिर डिजीज फैलेगा। जैसे में कि मॉस्किटो तो कॉमन सा है, आप नाला के बगल में रहिएगा, मच्छर आपके घर में फैलेगा। बहुत ऐसे ऐसे कीटाणु आपको मिलेंगे जो आप कभी देखे नहीं हैं, वो काट लिए आपको तो प्रॉब्लम होगा। तो वो चीज़ ये बोल रहा है कि आप जहाँ पास भी रह रहे हैं ना, वहाँ पास के आसपास का इन्वायरमेंट को ना स्वस्थ बनाए रखें, नीट एंड क्लीन बना के रखें।
ताकि आप आपका दूसरा भी सेटिस्फाइड हो पाए। पहला तो आप जहाँ रह रहे हैं तो वो आप नीट एंड क्लीन कर लिए। दूसरा क्या, इन्वायरमेंट, आप आस पास के वातावरण को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखें, सर सफाई करते रहें। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है, जेनेटिक फैक्टर। देखिए जेनेटिक फैक्टर एक ऐसा चीज़ है ना जिस पर अमूमन आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। या तो ये आपके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, किन्हीं को ऐसा प्रॉब्लम है। जैसे कि आप सुने होंगे ना कि शुगर का बीमारी सुने होंगे, शुगर किन्हीं का बढ़ता है, या फिर बीपी का जिनका प्रॉब्लम है ना, उनके फादर को अगर जो प्रॉब्लम है, उनके फादर को प्रॉब्लम है तो उनका जो बेटा हुआ ना उसका भी हो जाता है, उसको भी वो प्रॉब्लम होगा, शुगर का प्रॉब्लम। आप कितना भी आपका अच्छा लाइफ स्टाइल है ना, तो आपके पापा का अगर जो शुगर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है ना कि आपका जो आपसे जो उत्पन्न संतान है ना उसमें भी शुगर का लक्षण देखने को मिलो, या फिर बीपी का लक्षण देखने को मिले। तो ये जेनेटिक इफेक्ट है। जेनेटिक, इस मानो आपका जो बोला जाता है ना कि आपका नस में वो चीज़ डाला हुआ है, तो ये चीज़ होता है। तो इस पर आपका उतना कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन बट ये हो सकता है कि आप अपने खानदान या फिर जो आपके जो पूर्वज थे उनको बारे में देख कर, उनका हेल्थ इशू देख कर आप उससे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मान लीजिए कि किन्हीं के पिता या फिर किन्हीं के जो जेनेटिक इफेक्ट है वो चला आ रहा है कि भाई कैंसर होता है, कैंसर देखने को मिलता है, तो आप अर्ली स्टेज पर ना 6 मंथ पर, साल भर पर आप कैंसर का जांच करवाते रहें। शुगर हो रहा है तो शुगर का जांच करवाते रहें। इससे क्या होगा ना कि जब आपका बॉडी में बीमारी डिटेक्ट होगा तो उसको ना अर्ली स्टेज पर निपटारा कर दिया जाएगा, अर्ली स्टेज पर डायग्नोस्टिक करके उसको वहीं पास रोक दिया जाएगा, ताकि वो आपका शरीर में ना और उत्पन्न नहीं हो और तेज़ी से फैले नहीं, विस्तार रूप नहीं ले, इसके कारण। तो जेनेटिक इफेक्ट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जेनेटिक इफेक्ट जो आपका शरीर पर नो वो करता है इफेक्ट, या हेल्थ को इफेक्ट करता है। चौथा पॉइंट क्या है, देयर इनकम। देखिए सबसे पहला, देयर इनकम कैसे, इनकम से इफेक्ट पड़ता है बाबू। इनकम आप जितना कमा रहे हो ना उस पर, आप मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा कमाओगे तब ज़्यादा बढ़िया खाना खाओगे, अच्छा एजुकेशन लोगे तो आपके पास अवेयरनेस, आपके पास सोचने समझने की क्षमता डेवलप जल्दी होगी। आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा स्वास्थ्य लोगे, तो वो से इनकम से भी इफेक्ट आपका जीवन में पड़ता है, आपका स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हुआ तो बढ़िया डॉक्टर से आप दिखवाएंगे, बढ़िया हॉस्पिटल चूज करेंगे। अब जिनके पास इनकम, लो इनकम है, या फिर लो कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जिनका लो स्टैंडर्ड में आते हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, छोटा मोटा अस्पताल में दिखाएंगे। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के, जिनका इनकम तगड़ा है, वो क्या करेंगे, हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पास बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है, वो भी इफेक्ट करता है आपके हेल्थ। चौथा क्या है, इनकम, इनकम इफेक्ट कर रहा है। अब पंचमा देख लीजिए, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन भी मैटर करता है। एजुकेशन कैसे, आप कितना शिक्षित हैं, आप कितना जागरूक हैं। जैसे कि एक होता है ना कि अंधविश्वास फैलाना, अंधविश्वास कैसे, जैसे सांप काट लिया या फिर कुछ और ऐसा सी डिजीज हो गया जो आपको लग रहा है कि भूत प्रेत ये सब होता है ना, तो वो एक अंधविश्वास हो गया। वही अगर जो कोई व्यक्ति ना शिक्षित हो, या वही कोई व्यक्ति वेल एजुकेटेड हो, तो उसको अवेयरनेस फैलने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोरोना काल में आप देखिए, कोरोना काल में क्या था, सैनिटाइजर की यूज करना था, मास्क लगाए रखना था। बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो मास्क नहीं लगाते थे, क्या था, उनके पास एजुकेशन कम था, वो आप नहीं समझ पा रहे थे ना कि WHO क्या है, WHO क्या रिकमेंडेशन दे रहा है, या फिर WHO ऐसा क्यों बोल रहा है कि अब सैनिटाइजर का उपयोग करो, मास्क लगाएं, ये चीज़ था। ठीक है, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से इफेक्ट करेगा। अगर जो आप पढ़े हुए कितना है वो चीज़ इफेक्ट करेगा। 6 पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, वो भी इफेक्ट करता है। या फिर ये भी, जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कहने का मतलब ये भी हो सकता है ना कि जैसे कि आप कोल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सीमेंट उद्योग में काम कर रहे हैं। सीमेंट उद्योग मीन समझ रहे हैं ना, ऐसा उद्योग या फिर ऐसे जगह काम कर रहे हैं ना जो आपको धूल कण
से ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वैसे उद्योग से क्या होगा कि आपका लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी हो सकता है ना कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं ना, उससे भी बहुत सारे बीमारियाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि जैसे सीमेंट उद्योग में आप काम करिएगा तो आपका लंग्स मोस्टली हो सकता है। जैसे टीचर लोग का क्या होता है कि गला वॉइस बॉक्स में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आप सुनिएगा कि रेलवे ड्राइवर जो होते हैं उनका कॉमन सुनने का कैपेसिटी कम होने लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो आप जॉब कर रहे हैं ना, उस जॉब से मिलता है। ये है। अब हम आगे देखेंगे। ये तो हम देख लिए क्या क्या था, एक बार आप बताइए हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके स्वास्थ्य को ना इफ़ेक्ट करते हो। पहला बोलिए, जहाँ व्यक्ति रहता हो। दूसरा, व्यक्ति के आसपास के इन्वायरमेंट। तीसरा, जेनेटिक फैक्टर। चौथा, उसका इनकम। पंचमा, उसका एजुकेशन, वो कितना शिक्षित है वो। और छठा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वो व्यक्ति कहाँ पास काम कर रहा है, वो मैटर करता है। अब हम देख लेते हैं क्या है द वे टू प्रिजर्व आवर हेल्थ, मतलब हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं वो चीज़, या फिर उस पर हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को, या फिर इंश्योर कैसे कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को, ये चीज़ के बारे में हम जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं, उसके तरह हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ईटिंग अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट फ्रॉम एज मेनी नेचुरल सोर्सेज एट पॉसिबल। देखिए क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट, ईटिंग ए बैलेंस न्यूट्रिशन, आपको खाने के लिए क्या बोल रहा है, बैलेंस न्यूट्रिशन खाने के लिए बोल रहा है, डाइट्स को खाने के लिए बोल रहा है। कहाँ से, तो फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एज पॉसिबल, मतलब जितना पॉसिबल हो पा रहा है ना आप उतना ना संतुलित भोजन ले, जो आपके लिए हेल्थ के लिए मतलब एप्लीकेबल हो या हेल्थ के लिए अच्छा भोजन हो, वो चीज़ लें। फल लें, फ्रूट्स लें, डाइट लें। तो ये चीज़ के लिए बोल रहा है। जैसे आप जंक फूड नहीं ले सकते हो, फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। तो ये सब चीज़ से आपको इफ़ेक्ट हेल्थ पर पड़ेगा या फिर सुरक्षित स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में काम करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इंगेजिंग इन एट लीस्ट 150 मिनट्स फ्रॉम अ मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज एवरी वीक। क्या बोल रहा है, देखिए 150 मिनट का मीन्स क्या हो गया, 2.5 घंटा या 2.5 आवर। ये बोल रहा है इंगेजिंग एट लीस्ट 150 मिनट। इसमें कह रहा है ना कि आप ना लगभग एक सप्ताह में 150 मिनट या फिर 2.5 आवर एक्सरसाइज करें। जैसे मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी के मतलब क्या हुआ, मॉडरेट टू हाई रनिंग करें, पैदल चलें, फास्ट चलें, ये सब चीज़ करके मनो एक्सरसाइज, ऐसा एक्सरसाइज करें जो आपको मनो कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक की एक्सरसाइज होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज आप करें एटलीस्ट वीक में, बोल रहा है 150 मिनट। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ जो है ना वो स्वस्थ रहिएगा या फिर आप स्वस्थ फील करिएगा। तीसरा कौन, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज डैट में प्रेजेंट अ रिस्क। देखिए क्या बोल, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, ऐसा चीज़ को आप जांच करें या फिर डिजीज का स्क्रीनिंग करवाएं, जांच करवाएं, ताकि वो ना प्रेजेंट अ रिस्क, वो रिस्क होने से पहले या फिर उसको ना फर्स्ट स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए। जैसे हमको कुछ हुआ, जैसे फीवर लगा, हम देख के बता देते हैं ना फीवर लग गया, तो फर्स्ट स्टेज पर हम मेडिसिन खा लेंगे, फीवर डाउन हो जाएगा। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ऐसा बीमारी जो रिस्क फैलने से पहले या फिर उसको फैलने से पहले ना उसको फर्स्ट स्टेज पर ही स्क्रीनिंग करके हम उसको रोक सकते हैं। प्रेजेंट जो है उसको एट रिस्क उसको रोक सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है रिस्क होने से पहले हम उसको रोक लें स्क्रीनिंग करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, लर्निंग टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास इतना मानसिक विकसित होना चाहिए या फिर मानसिक क्षमता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस को ना कंट्रोल कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, डिप्रेशन में जा रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हो, हर एक चीज़ इतना स्ट्रेस है ना। वही चीज़ बोल रहा है कि आपके पास इतना मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेज करने का तरीका होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करने का
तरीका होना चाहिए, ताकि आप डिप्रेशन में नहीं जाओ। प्रॉपर वे में नींद लो, हर एक एक्टिविटी प्रॉपर वे में करो, ठीक है। तो वो चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंगेजिंग इन एक्टिविटी डैज प्रोवाइड पर्पस। देखिए आप ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आप ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए जो आपको पर्पस या फिर जो आपका लक्ष्य है या फिर आपका जो गोल है ना वहाँ तक पहुँचाता हो। जैसे आप क्रिकेटर को देखोगे, वो अपने एक्टिविटी अपने पैशन में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर रनर्स को देखे होंगे जो रनिंग करते हैं स्टेट लेवल के, यूसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे। क्या है, वो अपने पर्पस या फिर अपने एक्टिविटी में इंगेज है, ताकि वो क्या कर रहा है, उसका जो पर्पस है ना वो अचीव कर पा रहा है। तो ये सब आप करिएगा ना, तो आपका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। और हम आप इस वीडियो में क्या जाने, फैक्टर दैट इफेक्ट आवर हेल्थ के बारे में हम जाने, और जो इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में भी जाने, और हम इसको प्रिजर्व या सुरक्षित कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी जाने। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। जब तक बने रहें टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।